आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा खुलासा कर सकते हैं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह। एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, 2 झूठी एफआईआर करवाकर इस्तीफा दो के नारे लगा देते हैं बीजेपी वाले। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का आरोप, लोकतंत्र की हत्या करने वाली तानाशाह पार्टी बीजेपी, नैतिकता की बात ये लोग करते हैं, फर्जी मुकदमे में किसी को भी गिरफ्तार करवा देते हैं और इस्तीफा देने को कहते हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा, पूरे देश में विपक्ष की सरकार खत्म कर देना चाहती है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि विपक्ष का कोई भी मुख्यमंत्री रहे। बीजेपी पर संजय सिंह का निशाना, कहा, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं बीजेपी वाले तो लगता है अहिंसा पर उपदेश दे रहा ओसामा बिन लादेन। ऐसा इंसान गृह राज्य मंत्री जिसका बेटा किसानों को कुचलने का आरोपी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखा, कहा, कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भ्रामक जानकारी दे रही दिल्ली सरकार। केजरीवाल पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, 9 बार ईडी के समन की अनदेखी नहीं करनी चाहिए थी, लोगों को होता है शक, संजय सिंह को जमानत मिलने से होगा इंसाफ, बीजेपी कर रही एजेंसी का गलत इस्तेमाल। केजरीवाल के आपत्तिजनक पोस्टर को लेकर आम आदमी पार्टी नेताओं ने की दिल्ली चुनाव आयुक्त से मुलाकात। आतिशी ने कहा, 6 दिन पहले की थी बीजेपी के पोस्टर होर्डिंग की शिकायत, अभी तक कोई एक्शन नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की जेल में अपने वकीलों के साथ अतिरिक्त मुलाकात की मांग। केजरीवाल की याचिका पर राउंड एवेन्यू कोर्ट में आज होगी सुनवाई। और दिल्ली जल बोर्ड मामले में दाखिल की गई चार्जशीट में ईडी ने क्या कहा, देखिए खबर 9 सेकेंड न्यूज में। दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी ने 5 लोगों के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। ईडी ने कहा, आम आदमी पार्टी को चुनाव में फंडिंग के लिए जल बोर्ड के अधिकारियों ने दी थी 2 करोड़ की रिश्वत। चीनी वीजा मामले में कार्ति चिदंबरम आज दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट में पेश होंगे। बाकी 7 आरोपी होंगे हाजिर। कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेकर पेश होने को कहा। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत में देरी, विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने उठाए सवाल, कहा, राहुल के लंदन में दिए गए भाषण को लेकर भी पुलिस में शिकायत की थी। देश भर में बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल बोले, अभी जो किसान विरोध कर रहे हैं वो अपने आप कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा, 21 मई को लुधियाना में किसानों की बड़ी रैली है। बीजेपी प्रत्याशी को हराने वाले किसी भी दल के उम्मीदवार को समर्थन का ऐलान। पंजाब के फरीदकोट में बीजेपी उम्मीदवार हंसराज हंस को किसानों ने काले झंडे दिखाए। हंसराज के चुनाव प्रचार के रोड शो के दौरान मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। मुख्तार की मौत को लेकर उमर अंसारी का दावा, मौत स्वाभाविक नहीं थी, सुनियोजित हत्या। कहा, हमने जो इल्जाम लगाए वो साबित भी होता जा रहा। मुख्तार ने कोर्ट में दी जहर दिए जाने की शिकायत। यूपी के कानपुर में विधायक इरफान सोलंकी ने यूपी प्रशासन पर लगाया जानवरों जैसा सलूक करने का आरोप। कोर्ट परिसर में भड़के इरफान ने कोर्ट से की दुर्व्यवहार की शिकायत। सीता सोरेन ने दुमका सहित सभी 14 सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पहली बार दुमका पहुंची। झारखंड मुक्ति मोर्चा पर लगाए लूस घसोट करने के गंभीर आरोप। और राजनीति के बाद मिशन 2024 में देख लेते हैं पीएम मोदी के दौरे और कांग्रेस की गारंटी से जुड़ी खबरें। पीएम मोदी का आज राजस्थान का चुनावी दौरा है। दोपहर 12 बजे राजस्थान के चूरू में जनसभा को संबोधित करेंगे। कल अजमेर में प्रचार करेंगे पीएम। जाट वोटर को साधने की होगी कोशिश। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। हरिद्वार के माया देवी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। आर्यन नगर से रोड शो की शुरुआत करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ मीटिंग भी होगी। कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए आज जारी करेगी घोषणा पत्र। 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित होगा। गारंटी में 30 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा भी शामिल हो सकता है। दिल्ली में आज शाम होनी है कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा, दिल्ली, झारखंड और बंगाल के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। आज ही लग सकती है फाइनल मुहर।
कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषित किए 3 और उम्मीदवार। सुरेंद्रनगर से ऋत्विक भाई मकवाना, जूनागढ़ से हीरा भाई जोटवा और वडोदरा से जसपाल सिंह पोधियार को बनाया प्रत्याशी। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले रॉबर्ट वाड्रा, दूसरों को मौका देने के लिए सोनिया गांधी ने छोड़ी रायबरेली सीट, राज्यसभा के जरिए संसदीय राजनीति में योगदान देती रहेंगी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, रायबरेली अमेठी के लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार से ही प्रतिनिधि कोई हो। प्रियंका खुद फैसला लेंगी, लेकिन पहले प्रियंका संसद में आएंगी और फिर मैं आऊंगा। मुजफ्फरनगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान ने जीत का दावा किया। अमेठी रायबरेली सीट पर बोले, सोनिया की उम्र हो गई, राहुल डर गए, वाड्रा साहब तो भिजवा दे तो ठीक रहेगा। रॉबर्ट वाड्रा का ब्रजेश पाठक पर तंज, कहा बीजेपी को अभी तक नहीं मिला रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कोई आवेदन। अगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए आवेदन किया तो सोनिया जाने और राहुल जाने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।